अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग वीडियो बना रहे हैं जीडी पायलट के माध्यम से। जीडी पायलट का तो बुखार लड़कियों और लड़कों पे टूट के भरा हुआ है, राइट। और मेरे मोबाइल में पता नहीं कितने एसएमएस हैं और बहुत ज़्यादा गर्ल्स मेरे से नाराज़ हो जाती हैं। कल एक लड़की ने मुझे मैसेज किया कि मैंने जीडी पायलट जाना है, तो मैंने उसे कहा कि अपनी एक पिक्चर सेंड करो, पर्सनैलिटी देखनी है मैंने। तो उसने पिक्चर सेंड की, तो मैंने पर्सनैलिटी देखी, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी थी, बहुत ज़्यादा हेल्दी। तो मैंने कहा जीडी पायलट नहीं जा सकते, अब आपको पहले वज़न अपना कम करना पड़ेगा उसके बाद। तो कहती ना मेरे वज़न कम करना है लेकिन जाना मैंने जीडी पायलट है। मैंने कहा बेटा टैंक नहीं चलाना, जहाज उड़ाना है हमने, ठीक है। टैंक की बात करो तो चलो मैं कुछ ना कुछ करता हूँ तुम्हारे लिए, लेकिन कह रही नहीं मैंने जाना। तो काफ़ी लोग खफा होते हैं मेरे से, राइट। कल एक लड़के ने कॉल की और कॉल करके उसने ये कहा कि सर 2 मिनट मेरी बात सुनना। मैंने कहा बेटा 1 मिनट है तुम्हारे पास। रात के 11 बज रहे थे। कह रहा सर आप अपनी ज़ुबान से बोल दें कि मैं जीडी पायलट रेकमेंड हो जाऊंगा। मैंने कहा बेटा क्या सुनना चाह रहे हो, सच या झूठ? कह रहा सच। मैं उस लड़के से पहले मुलाकात कर चुका था। मैंने कहा मैं तुम्हें बहुत पहले मुलाकात करके बता चुका हूँ कि तुम नहीं हो पाओगे। उसकी वजह यह है कि तुम्हारी एज इफेक्ट है, एज तुम्हारी गुजर चुकी है। तुम अगर ग्रेजुएशन लेवल पे अप्लाई भी करोगे तो लॉजिस्टिक ब्रांच में अप्लाई करोगे, तुम जीडी पायलट नहीं आ सकते, वो इंटर लेवल पे ही होती है जॉब। कहते सर आप जुबान से बस कह दें कि मैं हो जाऊंगा, मुझे यकीन है कि आपकी जुबान से जो निकलता है ना वो हो जाता है, ना होनी भी हो जाती है। मैंने कहा ऐसा जरा भी नहीं है बेटा। क्या सर जी मैंने अपने सामने लड़के लड़कियों को देखा है, आपके पास बैठे करते थे, आज सारे ट्रेनिंग पे हैं, कोई कहाँ है कोई कहाँ है कोई कहाँ है, ठीक है। तो जो आपसे मिल लेते हैं ना, एक बार शेक हैंड कर लेता है, उसकी लाइफ बन जाती है। वो कहीं ना कहीं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, लेकिन कहीं पहुँचता ज़रूर है। ऐसा नहीं हुआ कि वो कहीं पहुँचा ना हो, टाइम लगता है लेकिन पहुँचता ज़रूर है। तो मैंने उसे फ़ोन पे फिर उसे ये समझाया। मैंने कहा बेटा तुम जीडी पायलट बन सकते हो लेकिन सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के थ्रू, सिविल पायलट। मेरे से झूठ नहीं बोला जाता, चाहे किसी का दिल टूटे, चाहे कोई लड़की लड़का रोए, चाहे जो मर्जी करे। मैं कहता हूँ कि मेरे से सच सुन के रो लो एक बारी, बेहतर है। झूठी तसल्ली देना, झूठा हौसला देना ज़रा भी नहीं है। तुमने जब आके मुझे होप सेट को बताया, उसने मैंने तुम्हें क्या कहा नहीं करना चाहिए, मैं तो मक्खन लगाया तुम्हें, कर दिया, बहुत अच्छी बात है। वो पता है मैं सच क्यों बोलता हूँ, मैं पैसे नहीं लेता। और मैं आज वीडियो में हल्फन कहता हूँ कि अगर बावजूद में इस टाइम अगर मैं आप लोगों से पैसे लेता जॉब के टेस्ट के, मैं झूठ बोलता बेटा। जितनी एकेडमी जॉब के टेस्ट के पैसे लेते हैं, आप चले जाओ, आपको मैंने जीडी पायलट की तैयारी करनी है, वो नहीं कहेंगे आपकी हाइट कम है, वो कहेंगे बेटा 50,000 जमा कराओ, तुम्हारी हाइट तो बिल्कुल सही है, तुम्हारी हाइट तो सही, तुम तो हीरो लग रहे हो, तुम तो शाहरुख खान हो, तुम तो सलमान खान हो, तुम्हें हीरो बना देंगे। 6 महीने फीस लेंगे, 3 महीने फीस लेंगे, उसके बाद तुम्हें कहेंगे ओ यार तुम्हारी किस्मत में नहीं था। सच नहीं बोलेंगे। अगर सच बोल दें पहले ही तो उसमें क्या जाता है, दिल टूट जाएगा उसका, बीमार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, लेकिन बेहतर हो जाएगा यार। हमेशा के लिए दिल नहीं टूटेगा उसका, वो आज नहीं तो कल खड़ा हो जाएगा। जीडी पायलट सिर्फ 1 या 2 या 3 सीटें ही आती हैं। मैंने लास्ट में बताया था मेरे पास जो आयशा लड़की रेकमेंड हुई थी या फातिमा रेकमेंड हुई थी, और उसके लिए लड़कियों में हाइट जैसी आपकी हाइट है ना, ऐसी हाइट चाहिए, सही लंबा कद चाहिए, ठीक है, पहला पॉइंट। अब आप में से बहुत सारी गर्ल्स सोचती हैं कि थोड़ी बहुत भी इंच हमारी बढ़ जाए, ये हो जाए। गर्ल्स की हाइट 14 साल के बाद नहीं बढ़ती, लड़कों की हाइट 20 साल के बाद नहीं बढ़ती। हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को। लड़कियों की हाइट 14 साल तक जो बढ़ेगी। घर में आपकी जो भी गर्ल्स हैं, ठीक है, उनकी हाइट देखने हैं 14 ईयर्स तक जो बढ़ जाएगी, उसके बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी। और जो बॉयज़ हैं उनकी 20 साल तक हाइट बढ़ सकती है अगर वो चाहें तो। अगर वो स्ट्रगल करना चाहें, अगर वो पुशअप्स करें, चिनअप्स करें और रनिंग वगैरह करें, जो तरीके होते हैं करने के, राइट, तो उनकी हाइट बढ़ सकती है। लेकिन गर्ल्स की हाइट इतनी जल्दी नहीं बढ़ सकती। दूसरा पॉइंट, जीडी पायलट जो गर्ल्स जाना चाहती हैं, राइट, वो जीडी पायलट के ख्वाब को छोड़ के ये क्यों नहीं सोच लेती कि हम एयरफोर्स के अंदर एज एन ऑफिसर चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? ऑफिसर। वो ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन करके अप्लाई करें, लॉजिस्टिक ब्रांच में चले जाएँ, सप्लाई ब्रांच में चले जाएँ, इस तरह ब्रांचेस में जाके अपनी सीट को कहीं ना कहीं एडजस्ट करें। लेकिन जीडी पायलट अगर किसी ने रेकमेंड होना है, तैयारी करना है, तो 3 बातें बता रहा हूँ, उस पर अमल करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, जो मैं ऑलरेडी पहले बोल चुका हूँ, फिजिक्स। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9, 10 की फिजिक्स में ग्रिप होनी चाहिए। जितनी ग्रिप कर सकते हैं आप ग्रिप करें, और अगर उसमें अच्छी ग्रिप नहीं होगी तो आप जीडी पायलट के लिए रेकमेंड नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू सारे का सारा फिजिक्स बेस होता है, सारे का सारा फिजिक्स बेस।
सेकंड पॉइंट, आपकी जेब में चाहे रुपया कख ना हो, पेट आपका खाली हो, कपड़े, उठना बैठना, चलने का तरीका, ये आपको ऑफिसर लेवल का होना चाहिए। अगर ये ऑफिसर लेवल का नहीं है तो आपका सिलेक्ट होना बहुत मुश्किल है। जब आप रूम के अंदर एंटर हो तो उसे महसूस हो कि जीडी पायलट ही मेरे सामने बैठी है। उसे ऐसा महसूस ना हो कि यार ये पता नहीं कहाँ से आके मेरे सामने बैठ गई है। अपने हुलियों को तब्दील करने में कोई बुराई नहीं होती। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अपने हुलियों को तब्दील करो तो आप जो से ना मॉडर्न हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। भाई मॉडर्न वगैरह के वर्ड है ही अजीब सा। मॉडर्न का वर्ड कोई नहीं होता। साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, अपने आप को साफ सुथरा रखना चाहिए, गर्ल्स को मेकअप करना चाहिए, बॉयज़ को नहा धो के आना चाहिए, सब चीज़ें करनी चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है और इसमें कोई कुछ नहीं कहता, राइट। ऐसा बंदे को बनना चाहिए कि अगला बंदा मुड़ के तो देखे उसे, ऐसा बन के जाना चाहिए बंदे को। और इसमें इज्जत होती है, बेइज्जती नहीं होती। एंड थर्ड पॉइंट इज द लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखो जीडी पायलट में सारा फोकस जो है ना इंटरव्यू पे लगा दो। जितना फोकस इंटरव्यू पे लगा सकती हैं गर्ल्स वो लगा दें। इंटरव्यू की वजह से वो रिकमेंड हो सकती हैं, अदरवाइज उनके पास कोई और रास्ता रिकमेंड होने का जरा भी नहीं है। और इंटरव्यू की प्रैक्टिस इतनी करें, मैंने बताया था लास्ट टाइम कि मंडी बाउद्दीन की वो लड़की थी जो मेरे पास आई थी तैयारी करने, राइट, जीडी पायलट के लिए। और मैं अक्सर गर्ल्स को एक बात बोलता हूँ, गर्ल्स या बॉयज़ में से जब मेरे पास आते हैं लोअर, हमारे पास कोई हॉस्टल नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, मैं हमेशा पूछता हूँ कि लोअर में कोई रिलेटिव है आपका। अगर लोअर में कोई रिलेटिव है तो अपने रिलेटिव यहाँ हॉस्टल में ना रुकें। बहुत गर्ल्स जो सी है ना हॉस्टल में रुकने की ख्वाहिश करती हैं और व्हाट्सएप में मैसेज करके कहती हैं हम हॉस्टल में रुक जाएंगे। बेटा देखो, एक लड़की का दूसरे शहर से मेरे पास आना ये ऐसी है कि एक बेटी का एक बाप से दूसरे के बाप के पास जाना, फादर के पास जाना। तो एक फादर जो से हैं उसकी जिम्मेदारी होती है उसकी हिफाजत करना। और जिस लाहौर शहर को मैं जानता हूँ, यहाँ सर्वकार दूसरा बंदा नहीं है। यहाँ हर होटल वाले को सर्वकार ना समझ बैठना, ना भूल के किसी और को मेजर समझ लेना। आप लोग अपने रिलेटिव के पास आके रुको, सुबह तैयारी करने आओ, दोपहर को तैयारी करके चले जाओ, लेकिन वापसी रुको रिलेटिव के पास, हॉस्टल में ना रुको। और हॉस्टल में अगर रुकना भी है तो पंजाब यूनिवर्सिटी है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी के जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ रुकें। जो होटल्स बने होते हैं वहाँ ज़रा भी ना रुकें। वहाँ कैमरे लगे होते हैं और पता नहीं क्या कुछ होता है और आपको अंदाज़ा भी नहीं कि आपकी फुटेज, आपकी वीडियोज़ लीक हो रही होती हैं और आपको उसका ज़रा अंदाज़ा नहीं होता। तो ये बात ज़हन में रखें, गर्ल्स बॉय जो पेरेंट्स सुन रहे हैं, बच्चों पे ट्रस्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन बच्चों को सबसे पहले सिक्योर करें, उसके बाद सारे काम करें। अदरवाइज़ किसी और अकेडमी के पास वो ये सोच लेना है कि वो भी सरकार की तरह तैयारी करा देगा, वो भी सरकार की तरह। कभी अपने बच्चों को, लड़की को लड़कों को, दोनों को मत भेजो, किसी को ऐसी जगह मत भेजो। इंटरव्यू पे फोकस करें, फिजिक्स पे फोकस करें और इन चीज़ों को करें। जीडी पायलट होना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर किसी मैंने बच्चे ने जीडी पायलट होना है, लड़की ने, तो कम से कम 1.5 साल मेरे पास से तैयारी करे। कितने साल? 1.5 साल। फिर जाके वो जीडी पायलट रेकमेंड होने के इम्कान हो सकते हैं उसके। मेरे पास जो भी रेकमेंड हुई हैं उन्होंने 2-2, 3-3 साल तैयारी की है। महाम लड़की जो कि मुरीद के की है, राइट, उसने मेरे ख्याल से 3 साल तैयारी की है। कितने साल? 3 साल एक टाइम होता है बेटा, दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारा। और मैं वैसे भी स्टूडेंट की बहुत बुरी हालत करता हूँ। मैं तो तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा हूँ, जब तुम तैयारी करने आओगे तो मैं अगर तुम्हें कह दूंगा ना कि बोलो माय नेम इज़ आयशा, 100 बारी बोलो, तो तुमने 100 बारी बोलना है फिर, और 100 बारी टून सेम होनी चाहिए। तुमने तो तैयारी की हुई है मेरे से। बताओ मैं पास करता हूँ इंटरव्यू में? क्या करता हूँ? फेल करता हूँ ना। और जब हकीकत में इंटरव्यू देने जाते हो फिर क्या होता है? फिर पास हो जाते हो ना। और मेरे पास जब तैयारी करने बच्चे आते हैं तो 1-2 दिन में भाग जाते हैं, लेकिन अगले दिन दोबारा आ जाते हैं। मैं कहता हूँ क्यों आ गए हो? फिर वो कहते हैं हमारा दोस्त भी आपके पास से रिकमेंड हुआ था। मेहरबानी करके हाथ होला रखें, रहम करें हम पे, ठीक है? तो या तो ट्रेनिंग लो या भी ना लो। मैं बंदा ऐसे ही हूँ। मैंने आप लोगों को यहाँ क्यों बिठाया? आपके अंदर मैं को ख़त्म करने के लिए। कुछ नहीं है ये दुनिया बेटा। पूरे 10 बच्चों को बुलाया था मैंने, 2 तो 4 5 6 7 8, बाकी 3 रास्ते में। और उन्हें माशाल्लाह जब पहुंचना है, जब हमारा सेशन क्लोज हो रहा होना है। और इसी बात पे मेरे असिस्टेंट को गुस्सा आता है कि रोटी के टाइम वो आ जाते हैं, फिर घंटा और साल लगे रहेंगे, फिर हमें जहाँ हमने 11 बजे क्लोजिंग करनी थी हम 12 बजे क्लोजिंग कर रहे होते हैं। ये बड़ा हमारे लिए बड़ा अजीब सा होता है ये चीज़ में ना, राइट। तो जिन्होंने भी जीडी पायलट जाना है
वो थर्ड ईयर को कंटिन्यू करें, लेकिन जो भी थर्ड ईयर करें वो मेरे से पूछ के करें कि कौन सी डिग्री करें, क्या करें, ऐसे बिला वजह ना करें और फिर जान लगाएं, एफर्ट करें। 3 साल का मतलब ये नहीं कि 3 साल मेरे पास आती रही हैं। 3 साल का मतलब ये कि जब भी गर्मियों की छुट्टियां आती थी